ऑर्डर बाय का मतलब है सीक्वेंस, यानी असेंडिंग ऑर्डर। आप जानते हो आपके क्लास में अगर कभी बच्चों का एडमिशन होता है तो पहले में टाइम में क्या होता है कि उसको एज इट इज लिख लिया जाता है, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट मंथ होता है तो उसको सीक्वेंस कर दिया जाता है ABCD। तो हम यहाँ पे सिंटेक्स देखते हैं। सेलेक्ट स्टार यानी सारे रिकॉर्ड दिखाने, फ्रॉम टेबल नेम आप जानते ही हैं। यहाँ पे नया एक क्लॉज ऐड हो जाएगा ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय हमें किस फील्ड में करना है, उस फील्ड का नाम। और फिर इसमें दो ही टाइप के ऑर्डर बाय होते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग के लिए ASC, डिसेंडिंग के लिए DESC। और एक चीज याद रखना कि जो असेंडिंग होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आपने ASC नहीं लिखा तो भी ये असेंडिंग कर देगा। तो हम एग्जांपल में देखते हैं। सेलेक्ट स्टार किया कि मुझे सारे रिकॉर्ड देखने हैं फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से। ऑर्डर बाय मैंने कहा टोटल मार्क्स, जिनके मार्क्स कम है पहले उनके आने चाहिए। असेंडिंग लिया है तो पहले कम हो फिर ज्यादा हो। तो देखते हैं कि हमारे जो हमने एग्जांपल लिया है तो ये हमारा टेबल है। टेबल में देखिए टोटल मार्क्स 400, देखो रोल नंबर 1 2 3 4 5 है, सीक्वेंस है, नेम सीक्वेंस है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन हमने यहाँ पे टोटल मार्क्स लिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और ऑर्डर बाय मुझे टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग देना है और क्या करना है असेंडिंग। तो ये सबसे पहले मान क्या करेगा, सबसे पहले ये स्टार का मतलब है कंटेनर, पहले ये कंटेनर लिख लेगा, रोल नंबर स्टूडेंट नेम टोटल मार्क्स। फिर इसके बाद ये क्या करेगा, असेंडिंग करेगा टोटल मार्क्स को, क्योंकि मैंने टोटल मार्क्स लिखा, ऑर्डर बाय किस पे है टोटल मार्क्स, तो ये टोटल मार्क्स को लेगा। तो देखिए टोटल मार्क्स ले लिया, टोटल मार्क्स में सबसे पहले इसने जो 150 है उसके बंदे को ले लेगा यानी राजू। फिर उसके बाद किसको लेगा 250 नेहा को ले लेगा। नेहा के बाद कौन है 350, वो 350 वाले देखो उसका पूरा डेटा देख लेगा और लिख लेगा। फिर 400 पे जो है उसके डेटा को मेजर करके लिख देगा और लास्ट में जो है सबसे मैक्सिमम वो परी यानी उसके डेटा को देखेगा और अगल बगल की इंफॉर्मेशन को लिख देगा। आप जानते हैं कि जब रोल नंबर क्लास में होता है तो 1 2 3 4 होता है, लेकिन जो नेम होते हैं जब बच्चों के एडमिशन होते हैं तो वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो यानी हर बार हर मंथ में उसका क्या होता है रो नेम का असेंडिंग ऑर्डर होता है यानी अल्फाबेटिकली। तो वैसे हमें इसके अंदर एक कमांड लगानी है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय दो तरीके से लगता है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, और ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है तो हम डिसेंडिंग लगा सकते हैं, यानी आप देना पड़ेगा नाम आपको कि डिसेंडिंग करना है। तो चलो हम देखते हैं। मैंने कहा SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट मैंने लिखा। अब हम देते हैं स्टूडेंट नेम में राम, हरीश, परी, नेहा, राजू, ये नाम ऊपर नीचे है तो मुझे इसे ऑर्डर बाय लगाना है। तो मैंने लिखा स्पेस देगा ORDER ऑर्डर बाय। आपको ऑर्डर बाय किस पे लगाना है, स्टूडेंट नेम पे, तो उसका नाम लिख दीजिए STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। मैंने अंडरस्कोर नेम लिया और मैंने यहाँ पे ASC असेंडिंग लिया और सेमीकोलन। जैसे ही मैं करता हूं तो यहाँ पे देखिए हरीश, नेहा, परी, राजू और राम ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर स्टूडेंट नेम के बाद DESC लिख देंगे। अब आप कहेंगे DESC कहता होता है डिस्क्राइब होता है, बिल्कुल ये दोनों ही फॉर्म यूज होते हैं। ये डिस्क्राइब स्ट्रक्चर टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है और ये ऑर्डर बाय में भी यूज होता है। तो हमने ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम डिसेंडिंग किया तो देखिए नेम सब उल्टा हो जाएगा। तो ग्रुप बाय वास्तव में होता क्या है, तो देखिए ग्रुप बाय का मतलब होता है कि आप उसको ग्रुप में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो वो एक ग्रुप है क्लास वाइज, लेकिन मैं अगर उसको दो ग्रुप में कर दूं, जैसे बॉयज को अलग ग्रुप में कन्वर्ट कर दूं, गर्ल्स को अलग ग्रुप में कर दूं, तो ये हमारे दो ग्रुप सेपरेट बन जाते हैं। तो वैसे ही हमें इक्वल वैल्यू हो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए SQL group by clause can be used in select statement, obviously select statement क्योंकि max min count भी select statement में यूज होते हैं, and collected data across multiple record and group the result by one or more column, यानी एक या एक से ज्यादा पे आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कीजिएगा कि जिससे किसी दूसरे पे कोई इफेक्ट ना पहुंचे। द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज ऑफन यूज टू एग्रीगेट फंक्शन यानी काउंट, मैक्स, मिन, सम, एवरेज, इन पे यूज ये सारे ग्रुप बाय के साथ वर्क करते हैं। अब जरा इसके हम सिंटेक्स के बारे में देखते हैं। सिंटेक्स में क्या होता है, तो देखिए इसके अंदर सेलेक्ट होता है, आप जानते ही हैं
कॉलम नेम, इसके साथ फंक्शन भी होता है, फ्रॉम के बाद टेबल आता है, वेयर के बाद कंडीशन, और ग्रुप बाय के बाद उस कॉलम का नाम लीजिए जिसके ऊपर आप ग्रुप बाय फंक्शन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, यानी जिसको आप ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे सपोज कीजिए सिटी हो गया, सिटी अगर एक जैसे सिटी है तो हम उसको एक ग्रुप बना देंगे, जैसे आबू आबू है तो वो एक ग्रुप, जयपुर जयपुर है तो वो दूसरा ग्रुप, दिल्ली है तो उसका अलग ग्रुप बन जाएगा। तो ग्रुप बाय हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर आईडी, नेम, सैलरी, बोनस एंड सिटी है। आईडी में देखिए 1 2 3 4 5, नेम में दिया हुआ है, सैलरी भी इनकी दी हुई है, बोनस भी दी हुई है, सिटी भी दी हुई है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, देखिए हमारे पास एक टेबल है, वही हमने इसमें क्वेरी लिखी, हमने ये लिखा सेलेक्ट, यानी हमें सैलरी पे कैलकुलेशन करना है, कौन सा सम करना है, ठीक है, सैलरी पे सम करना है। अगर हम सैलरी पे सम करते हैं, सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय लिखते हैं, तो ये टोटल जो सैलरी है सारी की सारी सैलरी ये शो कर देगा। लेकिन मैंने एम्प्लॉयज के बाद लिखा ग्रुप बाय सिटी, यानी सिटी का ग्रुप बाय कीजिए और उसके अकॉर्डिंग सम निकालिए। तो देखिए इसका आंसर क्या आता है। तो हम सबसे पहले जैसे करते हैं तो ये सैलरी ये आ जाएगा, ठीक है, और साथ में सिटी दी हुई है, देखिए सैलरी, सम सैलरी कॉमा सिटी, तो सम सैलरी आ गई और सिटी आ गई। तो जैसे ये पहले जाएगा यानी ग्रुप बाय, तो ग्रुप बाय सिटी है तो सबसे पहले आबू लेगा, आबू लेगा तो आबू में देखिएगा कि आबू कहाँ कहाँ है, देखो एक आबू ये रहा, एक ये आबू, तो ये दोनों आबू को जोड़ देगा और इनको ऐड करके देखो 900 500 दोनों को ऐड किया तो 1400, तो देखिए टोटल सैलरी आएगी सम 1400 किसका, आबू का, ये एक ग्रुप बन गया। फिर नेक्स्ट आएगा अलवर, तो अलवर में देखिएगा अलवर और कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए अलवर एक और ये दो है, दो अलवर है तो इनका एक ग्रुप बन गया और इन दोनों की सैलरी को ऐड किया तो 800 एंड 1500, दोनों को ऐड किया तो 2300। अब तो आपको आबू नहीं, आबू पहले से ही ऐड हो चुका है, इसको हम नहीं लेंगे, अलवर ये भी ऐड हो चुका है। अब क्या बचा, जयपुर, तो जयपुर कितने हैं, जयपुर तो इंडिविजुअल है तो इसका एक ग्रुप बना दो, इंडिविजुअल है तो भी एक ग्रुप बनेगा, अकेला है तो जयपुर और ये 500। तो इसके हिसाब से अगर ग्रुप बाय ना होता तो हम सारी सैलरी को ऐड कर लेते, लेकिन ये इसने क्या कहा, सिटी वाइज, यानी आबू आबू, अलवर अलवर, जयपुर के हिसाब से इनका एक ग्रुप बनाओ और इनके ग्रुप के हिसाब से सारी सैलरी ऐड कर दो। हम यहाँ पर जब यूज करते हैं सेलेक्ट, सम और इनके बीच में हम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल से, और जब हम एंटर मारते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे जो सम है सैलरी का, ये पूरी सैलरी का ये टोटल दिखाता है। लेकिन हमें चाहिए कि ग्रुप वाइज है, हमें एक ऐसा कॉलम चाहिए जिसके अंदर कोई वैल्यू मेनी टाइम आ रही हो और उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी को ऐड करना है। जैसे आबू रोड की सैलरी अलग ऐड हो जाए, अलवर की सैलरी अलग ऐड हो जाए, जयपुर की सैलरी अलग ऐड होके आपके सामने शो हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ग्रुप बाय। जब हम यहाँ पर लिखते हैं सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय आप किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, हमने कहा कि हमें तो सिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करना है, यानी ग्रुप बनाना है, तो हम लिखेंगे सिटी। और जब हम जैसे ही हम एंटर मारते हैं तो देखिए ये सिटी के अकॉर्डिंग हो गया, हमारे पास 3 टाइप की सैलरी आ गई, 3 टाइप के, यानी सम होके 1400, 2300, 500। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1400 की सिटी का, 23 की सिटी का, 500 की सिटी का। तो हम यहाँ पर सम के बाद इधर हम सिटी मेंशन कर देंगे। जैसे हम सिटी मेंशन किया तो देखिए सेलेक्ट सम सैलरी कॉमा सिटी, यानी सैलरी और सिटी दोनों साथ में मेंशन होंगे। और ग्रुप बाय किसके थ्रू किया हमने, सिटी के थ्रू। तो देखिए जैसे हम एंटर मारते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है कि जो सम सैलरी और सिटी दोनों, तो ये कह रहा है कि आबू रोड के 1400 क्या है, सैलरीज है। तो देखिए यहाँ पे आबू रोड की 1400, 500 और 900 को मिला दिया जाए आबू रोड के, तो ये 1400 हो गए। अलवर में देखिए, अलवर में 2300, तो अलवर कितने हैं हमारे पास, 2 अलवर है और एक में 800 है और दूसरे में 1500 है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या कितना बन गया, 2300। और जयपुर तो इंडिविजुअल है ना, और कोई जयपुर है नहीं, तो इसलिए 500। दूसरे एग्जांपल में सेम वही हम टेबल लेते हैं और हमने यहाँ पे लिखा, देखिए हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे कहा कि सेलेक्ट मैक्स, ठीक है, सैलरी, यानी हमें मैक्सिमम सैलरी शो करनी है सिटी के साथ, मैक्स सैलरी और सिटी के साथ, और एम्प्लॉय ग्रुप बाय वही सिटी सेम लिया,
तो यहाँ पे देखते हैं, तो इस बार उसने सम नहीं किया, इस बार जो हमारे पास ग्रुप आएगा उस ग्रुप में किसकी सैलरी सबसे ज्यादा है वो शो करनी है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हमें टेबल आएगी मैक्स सैलरी और सिटी, क्योंकि यहाँ पे हमने मैक्स सैलरी ली है और कॉमा करके सिटी, तो इसलिए दोनों का नाम है, और ग्रुप बाय सिटी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले कौन सी सिटी आएगी, आबू। तो ये आबू देखो हमारे पास दो आबू है, आबू 1 एंड आबू 2, तो इन दोनों को एक अलग ग्रुप बनाओ। तो बताओ आबू 1 के अंदर 500 है और आबू दूसरा है उसके अंदर 900, तो 500 बड़ा होता है कि 900, मैक्सिमम निकालनी है ना, तो ये कहेगा 900, तो हमने लिख दिया आबू के अंदर 900 सबसे मैक्सिमम है। फिर ये अलवर आएगा, अलवर भी हमारे पास 2 है, ठीक है, अलवर अलवर, तो दोनों की सैलरी देखते हैं। पहले अलवर में 1500 और दूसरे में कितना है 800, तो दोनों में से बड़ा कौन है 1500, तो अलवर 1500। फिर लास्ट में जयपुर, जयपुर में तो कोई भी है नहीं, से एक ही है, ठीक है, तो सिंगल है तो यही मैक्सिमम भी होगा, ऑब्वियसली यही मिनिमम भी होगा, ठीक है, तो जयपुर लिख दिया और मैक्सिमम मिनिमम दोनों एक ही है, तो 500। जब एक वैल्यू हो तो उसमें हम ना मैक्सिमम करते ना मिनिमम, दोनों एक का ही अंतर होता है, तो आप इसमें 500 लिख दीजिए। मैक्स सैलरी सिटी लिखते हैं और जब हम एंटर मारते हैं तो देखिए ये कह रहा है कि आबू रोड की 900 मैक्सिमम है। कैसे, तो देखिए हम आबू रोड के 500 है और दूसरे आबू रोड के 900, तो ये 500 900 में से बड़ा कौन 900, तो इसे 900 शो कर दिया। दूसरे अलवर देखिए, अलवर में भी 2 है, अलवर में 1500 और 800, तो 15 और 800 में कौन बड़ा 1500, और जयपुर तो इंडिविजुअल है इसलिए 500 होगा। हमारे पास एक और एग्जांपल है और हम यही टेबल लेंगे। इस टेबल के अंदर हमने एक क्वेश्चन दिया, जब क्वेश्चन को गौर से देखिए, इस बार नेम है, मैक्स एंड सैलरी है, सिटी है और फ्रॉम ग्रुप बाय सिटी है। जिसे हमने कहा नेम आया, मैक्सिमम सैलरी आई एंड सिटी आई, तो सबसे पहले ग्रुप बाय सिटी, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे आबू, क्योंकि हमारे पास आबू दिया हुआ है, तो हमने आबू ग्रुप में ले लिया यानी सिटी में ले लिया। अब इनमें से सबसे मैक्सिमम सैलरी किसकी है, सबसे मैक्सिमम सैलरी 900 की है, 900 शो कर दिया। लेकिन ये नेम के अंदर नेहा क्यों आया, क्योंकि यहाँ तो कुक्कू आनी चाहिए। तो पहली चीज, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आबू का जो पहला डेटा है वो ये कैच करेगा, और पहला डेटा नेम में कौन सा है नेहा, चाहे इसकी मैक्सिमम वैल्यू ना हो लेकिन फिर भी आबू का जो पहला डेटा है, क्योंकि ये जो सिटी है पहले इन्होंने इसके हिसाब से लिया, ठीक है, फिर नेहा को भी नेम के हिसाब से लिया, जबकि नंबर में मैक्सिमम क्या है दोनों में से 900, तो 900 ले लिया। अब इसका अपोजिट ले लो, एक और ले लेते हैं अलवर। अलवर हमारे पास कितने 2 हैं, तो इसने पहले अलवर का नाम शो कर दिया, दूसरे को इसमें क्या कर दिया ग्रुप कर दिया। फिर इन दोनों में से वैल्यू बड़ी किसकी है 800 या 1500, 1500 है ना, तो 1500 को लिख दिया। अब दोनों में नेम देखिए, एक विद्या और एक शिबू। अब इन दोनों में से सबसे पहली वैल्यू कौन सी विद्या, तो इसने विद्या कैच कर लिया। अब जयपुर में देखिए, जयपुर का तो कोई भी दूसरा अल्टरनेट है नहीं, जयपुर तो अकेला है, तो जयपुर में यही होगा और यही मैक्सिमम होगा 500, और नेम भी यही लेंगे यानी सूर्य। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।